तुम्हारा हक न सिंहासन पर है न राजा की गोद में। भगवान विष्णु इतने घने वन में कहाँ मिलेंगे? तो उसके अंदर राजा पृथु का जो प्राण त्याग किस प्रकार से राजा पृथु ने करे थे उसके बारे में बताया गया है। वैसे मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, राजा पृथु थे कौन। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा कभी, अगर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अपने पुराणों के अंदर। तो राजा पृथु कौन थे? जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर से स्वयंभुव मनु और शतरूपा, सबसे पहले जो फर्स्ट मैन हम कहते हैं, मनु बोलते हैं हम, तो स्वयंभुव मनु और शतरूपा का जो जोड़ा निकला था, उनके जो पुत्र हुए थे, उनके पुत्र हुए थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए थे ध्रुव। ध्रुव के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सबको ही ध्रुव के बारे में पता है। तो ध्रुव जो थे, अगर हम ब्रह्मा जी से देखते हैं तो ध्रुव का जो वंश है वो 4th नंबर का वंश है, 4थे वंश में ध्रुव हुए थे। उसके बाद बहुत सारे वंश के बाद 13वें वंश के अंदर राजा पृथु का जन्म हुआ था। राजा पृथु के बारे में एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये क्योंकि राजा पृथु बहुत यशस्वी राजा बने थे और उनके समय में कहा जाता है कि पृथ्वी ने अपने अंदर सारी औषधियों को अपने अंदर समा लिया था और राजा पृथु ने ही पृथ्वी का दोहन करके दोबारा से सारी औषधियाँ बाहर निकाली थी। इसके बारे में इसके अंदर बहुत डिटेल स्टोरी दे रखी है कि किस प्रकार से जो पृथ्वी है वो गौ माता के रूप में आती है और पहले राजा पृथु बहुत तीक्ष्ण बाण चलाते हैं और पृथ्वी फिर डर के गौ के रूप में प्रकट होती हैं और कहती हैं कि अगर आपको मेरे अंदर से औषधियाँ चाहिए तो मेरे को, मैं दूध दूंगी, दूध के रूप में अपना अमृत वो प्रकट करूंगी, निकालूंगी, तो उसके लिए एक बछड़ा चाहिए, उसके लिए कोई दोहन का पात्र चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने 2-4 चीज़ें और बताई थी कि वो सब चीज़ें चाहिए होंगी अगर आप मेरे अंदर से दोहन करना चाहते हो तो ऋषि मुनि वगैरह सब इस प्रकार से आए थे, कोई बछड़ा बना था, कोई पात्र बना था। तो ये बहुत अच्छी सी स्टोरी दे रखी है राजा पृथु की। तो किस प्रकार से राजा पृथु ने पृथ्वी में से ये सब चीज़ों का दोहन करके निकाला था। और आज भी अगर हम पृथ्वी में से सब चीज़ें औषधियाँ प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो किसने किस समय पर इस प्रकार का कार्य करा था जिसकी वजह से आज हमको सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। एक तो बात ये हो गई। उसके बाद फिर दूसरा ये कि जो राजा पृथु ने जब शासन काल करा था तो उसके बाद बहुत वर्ष के बाद जब उनको लगा कि अब उनका शासनकाल पूरा हो गया, राजा पृथु ने 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन इंद्र ने घोड़ा चुराने की विफल कोशिश की। इंद्र बार बार अलग अलग रूपों में आकर घोड़ा चुराते रहे, जिससे राजा पृथु क्रोधित हो गए। जब ऋषियों ने पृथु को इंद्र पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, तब ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और राजा पृथु को समझाया कि इंद्र से युद्ध करना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह पर राजा पृथु ने 100वां यज्ञ को अधूरा छोड़ दिया और इंद्र को क्षमा कर दिया। इससे इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पृथु से क्षमा मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम और क्षमा सबसे बड़ा बल है। संयम और क्षमा अहंकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।